What is up everybody? I hope you all are doing great. I'm back with another One Piece video. I know मेरे को One Piece बहुत पसंद है, इसलिए मैं One Piece के ऊपर ज़्यादा वीडियोस तो बनाऊंगा as compared to other animes. So first of all, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोरोसे के ऊपर, यानी कि 5 एल्डर्स और मे बी इमुसामा 2 बिकॉज वो भी 5 एल्डर्स से रिलेटेड है। अब मैं 5 एल्डर्स के बारे में बहुत पहले से बात करना चाहता था। लाइक ये लोग कौन है यार? मतलब ये सबसे ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। सारे एडमिरल्स, सारे वॉइस एडमिरल्स, इवन मरीन्स और जितने भी पावरफुल लोग हैं जो कि मरीन या गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, उनको 5 एल्डर्स को आंसर्स देने पड़ते हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। सो लाइक हाउ मच अथॉरिटी डू 5 एल्डर्स एक्चुअली हैव एंड हाउ मच पावरफुल दे आर एक्चुअली। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कितनी पावरफुल है एक्चुअली वो और क्या क्या हम लोग जानते हैं। मतलब गोरोसे के ऊपर सब कुछ बात करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात कि हमको 5 एल्डर्स के बारे में ना तो नाम पता है, हम सिर्फ उनकी अपीयरेंस जानते हैं कि ये ऐसे ऐसे दिखते हैं। हो सकता है कि वो लोग उतने पावरफुल ना हो जितने कि हम लोग उनको समझ रहे हैं या जितना उनका फैन बेस उनको बता रहा है। एक्चुअली वो उतने पावरफुल हो ही ना। हो सकता है कि वो सबके सब बस व्हाइट बियर्ड लेवल के हो, क्योंकि अगर वो काइडो या उससे ज्यादा स्ट्रांग होते तो उनको दूसरे लोगों से डरने की क्या जरूरत हो। वाई मतलब क्यों वो छुपाते हैं अपने आप को पूरे वर्ल्ड से? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो मेरे पास इसके लिए एक चीज है। दरअसल अभी मुझे पता चला है कि इन लोगों के पास शायद यूरेनस है। सो मैंने इस वर्ड के ऊपर बहुत रिसर्च करी और मेरे को पता चला कि ये ग्रीक माइथोलॉजी से बिलोंग करता है, जिसमें कि यूरेनस एक टाइप का वेपन या फिर एक सन है जो कि यूजर को इमोर्टल बना देता है या फिर उसको उसका लाइफ स्पैन बढ़ा देता है। तो मे बी आई थिंक कि ये 5 एल्डर्स और इमुसामा इमोर्टल है, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत पहले से लग रही थी। लेकिन जब मैंने यूरेनस के बारे में रिसर्च करा मेरे को पता चला कि ग्रीक माइथोलॉजी से बिलोंग करता है और यूरेनस जो वर्ड है उसका मतलब है यूरेनस का सन यूजर को इमोर्टल बना देता है या फिर उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज कर देता है। सो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि मे बी, ओके जस्ट मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पे अभी भी लिटरली, कि आई थिंक कि ये लोग इमोर्टल है और इन लोगों ने उस वॉइड सेंचुरी के सारी मतलब जो इवेंट्स हुए थे वॉइड सेंचुरी के अंदर, जो वॉर हुई थी वॉइड सेंचुरी के अंदर, ये सब वहां पर थे। हो सकता है कि ये उन 20 ओरिजिनल सेलेस्टियल ड्रैगन्स में से हो जिन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट फाउंड करी थी। इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। अब तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो लोग ऑलरेडी इमोर्टल है सो उन लोगों को किसी से डरने की क्या जरूरत है? वो लोग क्यों ये वर्ल्ड सेंचुरी के तथ्यों को छुपाना चाहते हैं लोगों से? क्यों किसी को पॉनिग्लिफ्स को पढ़ने नहीं देते हैं? और उनको वो 3 एशियंट वेपन से क्या दिक्कत है जबकि एक उनके पास खुद है? तो देखो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि तुमने देखा कि हर चीज वर्ल्ड में बैलेंस होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, लिटरली कोई भी चीज, वो बस बैलेंस होती है। आज कुछ गलत होता है तो कल कुछ बहुत अच्छा जरूर होगा, ऐसा कुछ हमेशा बैलेंस होती है लाइफ में, राइट? तो आई थिंक ये 3 वेपन्स जो है ये भी एक दूसरे से बैलेंस है। अगर कोई इमोर्टल बना सकता है तो कोई सर्टन डेथ कर सकता है, या फिर उन बीच में जो मेंटेन करके रखता है वो हो सकता है दूसरे और वेपन्स हो। अभी 3 वेपन में हो सकता है कि प्लूटोन या कोई और वेपन ऐसा हो जो कि सर्टन डेथ देता हो। आई थिंक ये वो वॉरशिप की बात हो रही है कि वो वॉरशिप से एक सर्टेन टाइम के लिए यूरेनस का असर खत्म हो जाता है, यानी यूरेनस वाले वेपन का असर खत्म हो जाता है। सो इट्स जस्ट माय थॉट कि ऐसा होता है। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि लोग पॉनिग्लिफ पढ़े या पॉनिग्लिफ देखे या उनके ऊपर रिसर्च करे। तो ये लोग शायद इसीलिए नहीं चाहते कि कोई भी बंदा पॉनिग्लिफ पढ़े, ताकि उससे किसी को ना पता चले कि इन लोगों का सीक्रेट क्या है। व्हाइट बियर्ड ने भी कहा था कि वो लोग को छुपा रहे हैं, जो कि हो सकता है उनकी खुद की वीकनेस हो। इसीलिए तो वो लोग नहीं चाहते कि कोई पॉनिग्लिफ पढ़े। हो सकता है पॉनिग्लिफ में वो रहस्य छुपा हो कि इन लोगों को वापस मॉर्टल कैसे बनाया जाए, इन इमोर्टल्स को कैसे मारा जाए। हो सकता है ये चीज पॉनिग्लिफ में हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक ऐसे किसी को कुछ नहीं पता चला होगा। हो सकता है ड्रैगन को पता हो और ड्रैगन ने खुद प्लूटोन यूज करा हो, या फिर उसने यूरेनस यूज करा हो, वो बहुत सालों से जिंदा हो सकता है वो वॉइड सेंचुरी के समय से जिंदा हो। वी कांट से एनीथिंग, इट्स जस्ट माय थॉट्स। और इसी वजह से उसने फिर रेवोल्यूशन आर्मी बनाई और ये बाकी सब चीजें चलती रही। तो अभी उस बारे में नहीं बात करते, वो
वो किसी स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि गोरोसे को मारेंगे कैसे, आई मीन उसकी पावर्स के बारे में, आई मीन तो से। और अगर तुम इन दी लास्ट ये सोच रहे हो कि अभी तक ऐसा क्यों किसी को पता नहीं चला, तो देखो ना तो पॉनिग्लिफ पढ़ना किसी को आता था, अभी जिसको आता है उसके बाद उसको ज्यादा पॉनिग्लिफ्स अभी तक मिले नहीं है कि वो उनको पढ़ सके। सो मे बी दैट्स व्हाई अभी तक हमको भी नहीं पता चला है। लेकिन हो सकता है व्हाइट बियर्ड और गोल्डी रॉजर, सिल्वर रेली, इन लोगों को पता चल गया हो कि आखिर ये चीज बात क्या है। अब ऐसे तो बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो कि इन लोगों से कनेक्टेड है। हो सकता है हमने अभी तक सीरीज में बहुत सारे जो कैरेक्टर्स देखे वो इन लोगों से कनेक्टेड हो, और हो सकता है कि जो लास्ट में हमको जो व्हाइट वाला गाय दिखा था जिसके पास एक स्वॉर्ड है, ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो जो कि जोरो का लास्ट अपोनेंट बने, ये भी पॉसिबिलिटीज है। और हमें को इन दी लास्ट में ये देखना है कि इन लोगों के नाम क्या है और इन लोगों का पास्ट क्या है। सो इस वीडियो में मैंने जो भी बात करी वो सब मेरे बस थॉट्स थे गोरोसो के ऊपर लेकर के, और कुछ फैन थ्योरीज जो कि ऐसे ही दिमाग में आ गई और जो मेरे रिसर्च से मुझे पता चला। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो को देख करके मजा आया होगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा कोई थॉट्स थ्योरीज हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो बस। सो मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।